सभी का लर्नर लैब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारा अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति से, जो कि 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो इस प्रकार प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या की पॉइंट है, क्या क्या फार्मूला यूज होगा। इससे पहले मैं इस क्लास में फार्मूले को प्रूव करना भी सिखा चुका हूं, तो वो फार्मूला हम लोग थोड़ा रीड करते हैं। पहला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके क्रम के बदलने पर आप न घबराए कि अलग है करके, वही है, क्योंकि हम 2 में 1 जोड़ेंगे तब भी 3 आता है और 1 में 2 जोड़ेंगे तब भी 3 आता है। यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है जोड़ना और गुना। तो कॉट का पहले हो सकता है 1 बाद में हो सकता है, यहाँ 10 पहले हो सकता है 1 बाद में हो सकता है। वैसे यहाँ कॉस पहले हो सकता है, साइन बाद में हो सकता है, लेकिन उसका वैल्यू आएगा 1 कब प्लस में होगा तब। ये 3 फार्मूला है, इस 3 फार्मूले का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक होता है हमारे पास कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्योंकि हमारे पास मेन जो त्रिकोणमिति फार्मूले में अनुपात है, रेशियो है, वो साइन 10 और साइन कॉस 10 है। साइन कॉस और 10 है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सिन और 10 का उल्टा होता है कॉट। तो 10 का वैल्यू ये है, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो हम कॉट के लिए क्या किए, 10 को उल्टा कर दिए, ये ऊपर गया और ये नीचे आया तो कॉट बन गया। ये यहां से आया। ये सब वैज्ञानिक ने दिए हैं और इस वैज्ञानिक ने जो दिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं। हमें इसका प्रूफ करना भी हम बता चुके हैं अलग वीडियो में, आप देखे जाके। अब हम इसका उपयोग कैसे करना है वो देखते हैं। उपयोग करना यहां से हम सीखते हैं। तो ये सिद्ध करना है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू दाया पक्ष बराबर, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। एक बार हमें जो बराबर के पहले है उसको नोट करना है। फिर हमें जहां भी हमें कोई भी क्वेश्चन, चाहे त्रिकोणमिति हो चाहे कोई भी हो, हमें अंश और हर वाला क्वेश्चन मिलता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या एलसीएम लेना है। लेकिन यहाँ एलसीएम लेना असंभव, इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर वाला रहता है वहां एलसीएम लेना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का गुना 1 प्लस कॉस थीटा से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के पूरे की घात में 2। जैसे x का गुना x से करेंगे तो x के घात 2, माइनस का माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा से, तो यहां भी होगा 1 माइनस कॉस थीटा के घात में 2। फिर हर का गुना हर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का गुना 1 प्लस कॉस थीटा से। कोष्टक का मतलब होता है गुना। अगर आप इसी को 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 प्लस कॉस थीटा लिखोगे तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहां हम जो गुना कर रहे हैं वो एक से अधिक पद है दोनों। तो एक से अधिक पद वाले में हमें ब्रैकेट लगा के करेंगे, जिससे 1 और कॉस थीटा का गुना 1 और कॉस थीटा से हो। अगर हम सिर्फ ऐसा लिखेंगे तो सिर्फ कॉस थीटा का गुना 1 से है, तो जो कि रॉन्ग है। और यहां हमें 1 माइनस कॉस थीटा का गुना 1 प्लस कॉस थीटा से, इसलिए हमें यहां लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। हम आगे बढ़ते हैं।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये बीजगणितीय हमारे पास फार्मूला होता है जो हम 8वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका भी प्रूफ हम 8वीं क्लास में बताते हैं। यह है अगला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तीसरा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके भी क्रम में बदली हो सकता है, प्लस वाले पहले माइनस वाले बाद में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 गुना 3 करो या 3 गुना 2 करो 6 ही होता है। यानी कि गुना भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो ये 3 फार्मूले का हम यूज करेंगे। प्लस और माइनस में अंतर इतना है कि 2 के सामने प्लस है तो प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस, बाकी सेम है। आइए हम क्वेश्चन में आते हैं। इसको हम उस फार्मूले में खोलेंगे प्लस वाले में, तो ये a की जगह 1 है और b की जगह cos थीटा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। उस फार्मूले को याद रखो और इसके जगह को याद रखो कि पहले नंबर पर क्या है, दूसरे पर, और बोलते हुए लिखो a के घात 2 धन 2 a b धन, फार्मूले का धन, b के घात 2, तो कौन है b के जगह, cos स्क्वायर थीटा। ठीक, वैसे हम माइनस वाले में आएंगे, तो जब भी माइनस है और माइनस के बाद जो अगला पद मिलेगा वो हमें एक से अधिक पद में मिलेगा। अब इसको खोलेंगे तो अभी तो 2 पद है, और खोलेंगे तो इसको और पद मिलेगा, तो उस स्थिति में हमें ब्रैकेट लगा के चलना है। ठीक, एक से अधिक पद है, 2 पद है, तब भी हमें ब्रैकेट लगाना है, माइनस के पहले माइनस के बाद। तो इसको आप खोलेंगे तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2 a b। ठीक, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, बगल में लिख दूंगा जरूरत पड़ने पर। a के घात 2 माइनस 2 a b प्लस b के घात पे 2, ऐसा ये। ठीक, हर का गुणा हर से करेंगे, तो ये जो अभी मैं फार्मूला मिटाया हूं वो यही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी, और एक होता है हमारे पास a प्लस बी होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो स्टेप है वो इस स्टेप में है, इसको फॉलो कर रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कहने का मतलब ये कि चिन्ह बस बदला है, बाकी पहले नंबर पर 1 है, दूसरे नंबर पर कॉस थीटा है। जो नंबर है या जो भी साइन दिया हो वो सेम होना चाहिए, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया हो वो सेम होना चाहिए। जो भी यहाँ पे आपको एक्स वाई के जेट में हो, चाहे चर के रूप में हो चाहे अचर के रूप में, जो भी नंबर हो, जो पहले पर हो दोनों जगह, दूसरे पर जो है दोनों जगह वो सेम हो, बस नंबर बस अलग अलग हो, माइनस प्लस। तो हमें ये फार्मूला यूज करना है। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले वाले के घात में 2 और दूसरे वाले के भी घात में 2 और बीच में माइनस लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ 2 एकम 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, फिर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस का अंदर गुना करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 का 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, माइनस गुना प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 एकम 2 कॉस थीटा, फिर माइनस गुना प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हर वाले को देखेंगे तो 1 का 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम आगे देखेंगे कुछ कट रहा है क्या वो चेक करेंगे। हमारे पास प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, तो प्लस 1 माइनस 1 कटता है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो घटता है, एक में कम करेंगे तो 0 आएगा। फिर 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, दोनों प्लस में तो सेम साइन जुड़ता है, तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और वही साइन लगता है, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है। आगे बढ़ेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि अलग अलग साइन में है, अलग अलग चिन्ह घटता है। अब हमारे पास इधर नीचे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम फार्मूला लगा सकते, जस्ट मैं अभी पहले नंबर पे बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ हमें मिल रहा है 1 माइनस कॉस,
यानी कि 1 की तरफ हम cos को ले चलेंगे तो हमें मिलेगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये इधर आ गया, ये ठीक प्लस है वो किस में आया, माइनस में आया। तो क्या बचा, साइन स्क्वायर। तो उसके जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, 4 cos थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, साइन स्क्वायर को हम साइन इंटू साइन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। हो जाएगा 4 कॉस बटा साइन में जस्ट अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कॉस बटा साइन होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। लेकिन साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन। तो यहाँ कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है और, चाहे 4 बटा साइन बोलो चाहे 1 बटा साइन बोलो। 1 बटा साइन तो ये किसका उल्टा में स्टार्टिंग में ही बताया था, कोसेक का है। किसका है, कोसेक का होता है ये जो कि हमें प्रूव करना था। तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूव दैट। ये इस प्रकार से आपको ये 5 नंबर का सवाल आता है त्रिकोणमिति से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे 4 क्वेश्चन हैं जिसको हम और आगे अगले वीडियो में लेके आएंगे। आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो बिल्कुल कमेंट करें, हम अगले वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। और हमारे अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।